का कार्यक्रम नहीं था। बीजेपी का नहीं बोल रहा हूं, सामान्य बीजेपी के लोग हर धार्मिक कार्यक्रम में जाकर के उस तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि काशी सजा दिए, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर नहीं। मोदी जी, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि रामलला का मंदिर हमने बनवाया, हमें तो पता था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, और भगवा लहराएंगे, और फिर हम मथुरा भी सजाएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि एक्स फैक्टर है क्या चुनाव का, जिसकी बात डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी करी, फिर योगी आदित्यनाथ ने भी करी। मैं वही तो कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी दोनों के लोग प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ आप कहते हैं निजाम मुस्तफा आएगा, चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं निजाम मुस्तफा आएगा, कहते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल। अगर निजाम मुस्तफा आएगा तो कोई हरिद्वार में ये बकवास नहीं करेगा। गांधी जी के खिलाफ जो शब्द प्रयोग किए, भूपेश अग्रवाल, इनका मिनिस्टर पूर्व, सुधांशु जी कह दें वो समर्थन कर रहा है कालीचरण का, सुधांशु जी कहे कि उसको पार्टी से निकालेंगे, इनका मिनिस्टर था पिछली सरकार में। तो गांधी जी निजाम मुस्तफा ठीक है, भगवा गलत है, हिंदुत्व गलत है, हिंदू गलत नहीं है, भगवा गलत है ना। हिंदुत्व और योगी को हराना हमारा लक्ष्य है। जी जी जी। चीज कहना चाहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी हमें कहा कि भक्तों की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, आपने बोला ना कि भक्तों को चश्मे के अंदर कुछ नहीं दिखता है, वो सब खड़े होकर बोलिए, वो सिर्फ योगी सरकार बीजेपी बोलता रहता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपकी कांग्रेस पार्टी इस वक्त होती सत्ता में, उन्हें अच्छे तरीके से लोग मानते, तो अगर वो लोग जीतने लगती है, अगर कांग्रेस ज्यादा जीतती इस वक्त बीजेपी से, लोग उनकी तरफ होते, तो क्या तब भी दोबारा आप यही कहते हैं कि लोगों की आंखों पे चश्मा है इसलिए वो कांग्रेस को जिता रहे हैं? क्या नाम है आपका? रोहन, ठीक है, रोहन की बात कर रहे हैं। मुद्दों की बात की, कौन जीतता है कौन हारता है उसकी बात नहीं, सजाने से शुरू हुआ मामला। एक मुद्दों की बात कर रहा हूं। आंखों पे चश्मा है, इस वक्त बीजेपी जीत रही है तो आपको अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं। मैंने बीजेपी जीत रही है इसलिए अंधभक्त है ऐसा नहीं कहा मैंने, अंधभक्त एक अलग विषय है जी, उनका भी चश्मा उतर रहा है। मुद्दे की बात पर आते हैं, सजाने की बात आई कि साहब मंदिर सजा दिया, बहुत अच्छी बात है, सजना चाहिए, मंदिर क्यों नहीं सजना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हाथरस की बेटी की चिता भी सजाई थी इसी सरकार ने, वो भूल गए आप लोग। कोरोना के काल में प्रयागराज के गंगा के किनारे लाखों लाशें भी सजाई थी इसी सरकार ने, क्या वो भूल गए आप लोग कि बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर सारे के सारे पेपर आउट हुए उत्तर प्रदेश में, वो भूल गए आप लोग। वो भी एक स्टेज सजाई थी इन लोगों ने, आप लोग भूल गए कि क्या हालात यहां पर उत्तराखंड में हुए, तीन मुख्यमंत्री बदले गए। कि नहीं सजना चाहिए? नहीं, मैं कब कह रहा हूं, मैंने तो पहले कहा कि सजना चाहिए, आपको शायद सुनाई नहीं, क्योंकि आप बार कह रहे हैं ना कि इस तरह की बात हो रही है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे बीजेपी नहीं लगा रही, पब्लिक लगा रही है। मंदिर क्यों नहीं सजना चाहिए? मंदिर सजना चाहिए। ठीक है, क्या सजा? मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। छोटा पब्लिक की बात भी जा रहा है। कुंभ का घोटाला इन्हीं की वजह से तो बना है, इन्हीं ने तो कब्जा करवाया था बाबरी मस्जिद पे, इन्हीं शर्मा जी की पार्टी ने। देखिए कब्जा आप लोग पीस पार्टी वाले करते होंगे, हिंदुस्तान में संविधान का कानून है, पीस पार्टी वाले कब्जा। ये भी तो कह रहे हैं कि हिंदू, हमसे बड़ा हिंदू कौन है? ये तो लड़ाई चल रही है। ये अफसोस है कि भारत की राजनीति में मुद्दों की नहीं, अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू की लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस जितना अच्छा हिंदू बुरा हिंदू करेगी उतना नुकसान होगा देश का भी और कांग्रेस का भी। और ये याद रख लीजिए, ये देश के लोग जान चुके हैं कि ये दोनों की मैच फिक्सिंग चल रही है कि कौन अच्छा हिंदू है कौन बुरा हिंदू है। ये कह रहे हैं कि आप असल में देश का डैमेज कर रहे हैं, ये बात करके। शादाब चौहान, शादाब जी जो कहें कहते रहिए, नाम पार्टी है जी, नाम पीस पार्टी है, और क्या क्या करते हैं उसमें, उस पर नहीं जाना चाहता व्यक्तिगत। इस बारी यूपी में आपकी इनसे भी लड़ाई है जी। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम मुद्दों के साथ, हाँ तो चुनाव में लड़ाई तो होती है, जाएंगे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आपकी सीटें पिछली बारी कितनी थी? 7, बच गई 5, और ये भी इनको भी इस बार उम्मीद है 7-8 ही आएंगी, तो देखना कौन आगे पीछे होगा। ऐसा है, बीजेपी ने सपा के साथ भी सरकार बनाई, बसपा के साथ भी, आज वो दोनों दुश्मन हैं, कोई बात नहीं, उस समय का फेर होता है। मतलब इनके साथ आ सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपने बोला अब दोनों दुश्मन है, दोनों दोस्त हैं। मुझे तो शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर ही थी ना भैया, आप लोग क्या बताइए, वो दोस्त दुश्मन दोस्त किसकी पिक्चर थी? एक पुरानी पिक्चर थी, दुश्मन दोस्त। शादाब चौहान में आपको दुश्मन दोस्त नजर आ रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है आज मोदी जी इत्र की खुशबू सूंघ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी पुराने वाले नोट हैं नए वाले? आप तो कह रहे थे नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त,
तो ये नए वाले नोट हैं या पुराने वाले? नए जरा वाले बताइए। दिखे नहीं आपको, इतने बड़े बड़े थे। फिर वो तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। 250 करोड़ निकला, इतने बड़े बड़े नोट आपको नहीं दिखे? आपने उत्तर, अमित जी आपने ये बता रहे हैं बीजेपी कि का उत्तर दे काला धन दिया। अब भी जिंदा है। एक उत्तर दे दिया। इन्होंने स्टेज की सजाने की बात की। कुंभ में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, पेंटिंग के नाम पर कुंभ में खा गए पैसे। आप भी कमाल है, आपको एक राम मिनट। मंदिर में भी घोटाला दिख एक रहा है, मिनट। कुंभ में भी घोटाला दिख पूरी रहा तरह है, से। कभी अगर- किसी इफ्तारी में घोटाला नहीं अरे दिखा। भाई सुनिए ना, आप मोदी साहब से भी आगे हिंदू मुसलमान करने में। हिंदू मुसलमान करने में कुंभ और अरे इफ्तारी। हिंदुत्व आप करते हैं, इफ्तारी आप करते थे, हिंदू इफ्तारी, मुसलमान हम करते ये हैं। सारे शब्द- 1947 में देश का विभाजन हुआ, हिंदू मुसलमान मीडिया कर रहा है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बेघर कर दिया वापस- गया, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। भागलपुर के उत्तर दंगे दूं। हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। आलोक मैं भाई, उत्तर देता हूं। सत्य सत्य कितना मैं छुपाए, उत्तर देता हूं। कितना एक दबेगा? मिनट, सत्य मैं नहीं उत्तर दब देता सकता। हूं। ये आपका वक्तव्य अपने आप में प्रूव कर रहा है जी। कि आप कर रहे हैं। आपकी उत्तेजना कह रही है कि उत्तेजना आप कर रहे हैं। उत्तेजना, ये सत्य है। आपकी शब्दावली ये सत्य कह रही है भाई कि साहब। आप कर रहे हैं। सुधांशु जब आपकी शब्दावली कह रही है कि आप आलोक जी, कर अब रहे मैं हैं। बोल लूं, बोले से ज्यादा लिखा होता है, लिखे की ऑथेंटिसिटी ज्यादा ना है। ये अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी है? अमीश देवगन ने या किताबों में चले सलमान जाएंगे। खुर्शीद ने? अरे मैं तो पूछ रहा जिसमें हूं, हिंदू बोको हराम, प्रधानमंत्री हिंदू ऐसा तालिबान कौन जाने से क्या उससे क्या देंगे, लिखा है? उसकी बात नहीं अरे करेंगे। भाई, आपके नेता रोजगार की कहां लिखी से किताब- मिलेगा उसकी बात नहीं करेंगे। ओहो, आप आपने रहे। कहा आपकी भावना दर्शाती है, तो सलमान इनकी- खुर्शीद का लिखा क्या इनकी दर्शाता है? शब्दावली- राहुल इनकी गांधी बार बार शब्दावली ट्वीट करते हैं हिंदू बनाम हिंदू, तो क्या दर्शाता है? जब आपका नेता शशि थरूर कहता है हिंदू तालिबान, वो क्या दर्शाता है? जब मणिशंकर अय्यर कहता है हिंदू पाकिस्तान, वो क्या दर्शाता है? हिंदुत्ववादी और जिस लोग, जमाने में आपके हिंदुत्ववादी नेता- लोग सुनिए, पूरी तरह जब से आपके- डिवाइड एंड रूल करना सुनिए, चाहते हैं। छोटे में सर अयोध्या भी सजा दी है और काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे सर। इसमें तो धमकी नजर आती है। अभी आप कह रहे थे कि सजाने में धमकी, सजाने में धमकी? मथुरा भी सजाएंगे, तो सर वो तो इसका मतलब है कि वो हाँ, इसका धमकी मतलब नजर आ रही है, काशी भी क्योंकि सजाई वो तो। नहीं एक्सप्लेन करें इसका मतलब क्या? मतलब सर वो ये जो मस्जिद तोड़ने की बात वहां पे चल रही है, तो हम तो यही समझेंगे, डरेंगे सर आगे के भाई मथुरा भी सजाएंगे, तो इसका मतलब यही है। नहीं, किसी ने क्यों? तोड़ने की तो बात नहीं, सर बगल में बन रहा है बड़ा भवन। रोजाना ये बयान आते रहते हैं सर, आते रहते हैं बयान। अच्छा, तोड़ने दूसरी की बात किसने बोली? सर जी अब अयोध्या के बाद में अयोध्या के बाद में नंबर मथुरा का आने वाला सुप्रीम कोर्ट से बना ना। सुप्रीम कोर्ट से बना है ना सर। अयोध्या में रामलला का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में से बना 50 साल के केस के बाद। काशी में भी जो किया गया वहाँ मस्जिद तो बरकरार है, नंदी गाय के सामने मस्जिद तो बरकरार है, बरकरार है वहाँ पे। सर मस्जिद तोड़ी गई, कैसी बात सर जी हम तो डर इसी बात से डर जाते हैं कि भाई सजने से डर रहे हैं आप। मथुरा भी सजाएंगे सर, वहाँ इस भी सजाने वहाँ से डर तोड़ेंगे, रहे तो इसका मतलब चुनाव आ गया कि दंगा कराने की पॉलिसी। मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, मैं बहुत इत्मीनान से पूछ रहा हूँ कि काशी में किसने तोड़ के सजाया है? काशी में तो उसको गंगा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ा गया है। काशी में सजाया है, काशी में सजाइए, जी, जी। उसका सम्मान है। सुधांशु, लेकिन आगे अगर वो ये कह रहे हैं कि मथुरा की काशी में भव्य आगे मथुरा में डर की बात है। काशी में भव्य कॉरिडोर बना, मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई भाई। मथुरा अगर बनेगा तो उसमें किसी मस्जिद से क्या मतलब? दूसरी बात, मगर यह भी कहना चाहता हूं, काशी और मथुरा की दोनों मस्जिदें जो हैं, अगर देखा जाए तो डर का प्रतीक कौन है? डर का प्रतीक तो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई वो चीजें हैं। बेहतर होता कि हम उन चीजों से अपने को अलग कर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, छत्रपति शिवाजी के राजकवि भूषण ने लिखा है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने उस जमाने में अत्याचार किए थे और किस प्रकार से उन्होंने काशी और मथुरा में वो किया था। उन्होंने लिखा, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अरे डर का प्रतीक तो वो था। बेहतर होता कि आप अपने को उससे अलग करते। जैसे आज कोई नहीं कहता जर्मनी में कि मैं रूडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, आइकमैन के साथ खड़ा हूं जिसने नरसंहार किया था। इसलिए उससे अलग करते तो ज्यादा बेटर था। परंतु यहां हम जो कर रहे हैं किसी को डराने के लिए नहीं, भारत की संस्कृति का वैभव को उठाने के लिए। लेकिन औरंगजेब तो बड़े ग्लोरीफाई करके कहता था, मैं 1.25 मन जनेऊ जलाता हूं, 1.25 और मन किसी को जनेऊ अगर